अब हमें देखना है सर्किट थ्योरी 2 में सीरीज सी आर सर्किट। अभी लास्ट हमने देखा था सीरीज में आर एल सर्किट, ठीक है, आर एल उसमें रजिस्टर और एक कॉइल दोनों को हमने सीरीज में लगाया था और सर्किट में एसी करंट दौड़ा के देखा था कि क्या होता है, रिजल्ट क्या आता है। अब हमें देखना है कि सी आर सर्किट यानी कि एक रजिस्टर और एक कैपेसिटर दोनों को एक ही सर्किट में अगर सीरीज में मैं अटैच कर दूं और उसमें एसी करंट हो सर्किट में तो क्या क्या होगा। तो देखो अब इसमें वी आर टी वी नॉट ऑफ आर कह लो साइन ओमेगा टी होगा, वी नॉट ऑफ साइन ओमेगा टी होगा और वी ऑफ सी वी नॉट ऑफ सी साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2 होगा। याद है जब हम खाली प्योर कैपेसिटिव सर्किट पढ़ रहे थे तो उसमें क्या होता है कि पोटेंशियल लैग कर जाता है करंट के साथ 90 डिग्री पे। वही तो लिखा है, पोटेंशियल जो है कैपेसिटर की टाइम के साथ लैग कर रही है कितना, पाई बाय 2। किसके साथ लैग करेगी, करंट के साथ लैग करेगी। करंट आगे, वोल्टेज 90 डिग्री पीछे। इंडक्टिव में क्या था वोल्टेज आगे और करंट 90 डिग्री पीछे। रजिस्टर में क्या था, दोनों ही सेम फेज में। अच्छा ठीक है, वी नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। अब ये दोनों ही सेम उसमें आता है। अब इनके सेम में आने से क्या होगा, ये कहेगा कि मैं करंट और वोल्टेज को साथ में लेके चलो, ये कहेगा कि करंट को आगे लेके चलो, वोल्टेज को पीछे लेके चलो। अब क्या होगा, दोनों में से किसी एक की बात मान नहीं सकते, दोनों की माननी पड़ेगी और बीच का रास्ता थोड़ा निकालना पड़ेगा कि थोड़ी तुम तो तुम, ठीक है। तो देखो क्या होगा, पहले तो इसका डायग्राम समझ लो। ये मेरा वी नॉट ऑफ आर है अगर, तो यहीं पे ही आई भी होगा, आई नॉट आई कह लो, आई नॉट कह लो, ठीक है। और 90 डिग्री और ये 90 डिग्री लैग पे वी नॉट ऑफ सी होगा। अब इनके बीच में से वी नॉट निकलेगा जो कि एंगल फाई बनाएगा, अच्छा ठीक है, ये भी हो गया। अब इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे हम, जैसे लास्ट उसमें लगाया था आरएल सर्किट में भी तो लगाया था एलआर सर्किट में। तो अब इसमें भी लगाएंगे, क्या लिखेंगे कि वी नॉट ये वाला जो है नेट वाला, वी नॉट इज इक्वल्स टू में अंडर रूट ऑफ वी नॉट ऑफ आर का स्क्वायर प्लस में वी नॉट ऑफ सी का स्क्वायर। अच्छा फिर से याद दिलाता हूँ, आई नॉट इज इक्वल्स टू में वी नॉट अपॉन में आर था, ये प्योर रेजिस्टिव वाले केस में। यहाँ से वी नॉट की वैल्यू आई नॉट इंटू में आर हो जाएगी, इसका दो होल स्क्वायर है यानी दोनों का स्क्वायर भी करना है, आई नॉट का स्क्वायर इंटू में आर का स्क्वायर प्लस में आ जाओ। अब प्योर कैपेसिटी वाले केस में चलता है, उसमें क्या था, आई नॉट इज इक्वल्स टू में वी नॉट अपॉन में एक्स ऑफ सी था, याद करो रेजिस्टेंस लाइक क्वांटिटी, ठीक है। अच्छा ठीक है, अब यहाँ से वी नॉट कितना रहेगा, आई नॉट इंटू में एक्स सी, आई नॉट का स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर था, इंटू में एक्स सी का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से मेरे को आई नॉट बाहर आता हुआ दिख रहा है, अंदर रह जा रहा है क्या, आर स्क्वायर प्लस में एक्स सी का स्क्वायर। अच्छा क्या निकाल रहे हैं हम, वी नॉट निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं हम, वी नॉट निकाल रहे हैं। अच्छा जरा इस इक्वेशन को फिर से देखो, यहाँ से जरा यहाँ पे आओ, यहाँ से वी नॉट इज इक्वल्स टू आई नॉट इंटू में आर हो जाएगा, ठीक है। ये क्या है, वी नॉट है, ये क्या है, वी नॉट है।
ये क्या है इक्वल्स टू, ये क्या है इक्वल्स टू, ये क्या है आई नॉट, ये क्या है आई नॉट, बचा हुआ क्या होगा आर होगा, आर ही बचा। जब पूरे फॉर्मूले को फॉलो कर रहा है तो इसे भी फॉलो करना चाहिए, और यहाँ पे भी आर लिखा हुआ तो दिख ही रहा है। और ये भी क्या था, एक्सी कोई अलग क्वांटिटी नहीं थी, रेजिस्टेंस लाइक क्वांटिटी ही थी। हमने प्योर कैपेसिटी वाले केस में देखा था वहाँ पे कि एक्सी जो है एक रेजिस्टेंस लाइक क्वांटिटी है, और इसकी भी ऐसा यूनिट जो है ओम में ही है। ठीक है, तो ये पूरी क्वांटिटी क्या हो गई, पूरी क्वांटिटी क्या हो गई, एक रेजिस्टेंस ही हो गई। अब इसे पूरा नाम रेजिस्टेंस एकदम एग्जैक्टली कह नहीं सकते हम, ठीक है, क्योंकि इसमें एक्सी भी है, और एक्सी भले ही रेजिस्टेंस जैसा है पर रेजिस्टेंस ही नहीं है बिल्कुल वैसा ही, नाम भी उसको लाइक रेजिस्टेंस कहा गया है ना बिल्कुल। तो हम क्या करते हैं, इस पूरी टर्म को अंडर रूट में जो कुछ भी है इसको z नाम दे दिया, और ये क्या कहलाएगा इम्पीडेंस, इम्पीडेंस। अच्छा, z की वैल्यू ये आर स्क्वायर प्लस में एक्सी का स्क्वायर इस तरह निकाल लेंगे। तो यहाँ से मेरी फाइनल इक्वेशन वी नॉट इज इक्वल्स टू में आई नॉट इंटू में जेड हो गई। ठीक है, हो गया। अब ये फाई निकालने का तरीका, अगर मेरे को फाई ना दिया हो तो क्या करेंगे, tan फाई इज इक्वल्स टू वी ये हो जाएगा क्या एक्सी अपॉन में आर, एक्सी अपॉन में आर। इस ग्राफ से नहीं समझ में आया, ये वाला देख लो, वी नॉट ऑफ आर, वी नॉट नहीं लिखना, आर लिखना है। चलो आर यहाँ पे एक्सी, बीच में से जेड, फाई यहाँ बन रहा है, tan फाई कितना हो जाएगा, यहाँ पे ये इसके सामने ये परपेंडिकुलर इसी के बराबर होगा, ये भी एक्सी मान लो, दोनों आमने सामने ही है। ठीक है, तो एक्सी अपॉन में आर, ये बेस, एक्सी अपॉन में ये आर बेस, ये आ गया मेरा tan फाई। यहाँ से हम tan फाई की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। ठीक है, और कुछ वैल्यू ऑफ जेड किस तरह निकाल सकते हैं वो हमने देख लिया। इक्वेशन आ गई वी नॉट इज इक्वल्स टू आई नॉट जेड। ठीक है, अच्छा अब ये जो आया इसका रिजल्ट क्या हुआ, हमने क्या करा था लास्ट उसमें कि रेजिस्टेंस के साथ एक कॉइल यानी कि इंडक्टेंस जो है जब कनेक्ट करी थी तो उसका नेट रिजल्ट, इस पूरे तामझाम करने का रिजल्ट आया था कि जो करंट 90 डिग्री से लैग कर रहा था पहले पोटेंशियल के साथ, वो अब फाई एंगल के साथ लैग कर रहा है, यानी कि थोड़ा सा कम हो गया उसका लैग। अच्छा ठीक है, इसका क्या हुआ, इस ग्राफ से ये जो हमने दो ग्राफ बनाए हैं, ये जो इक्वेशन लिखी है, इससे हमें मतलब क्या पता चल रहा है, इससे हमें मेनली इस ग्राफ से हमें क्या समझ में आ रहा है, इस ग्राफ से हमें ये समझ में आ रहा है, ये कह रहा है कि दोनों साथ लेके चलते हैं। ये कैपेसिटेंस कह रहा है कि करंट को आगे 90 डिग्री आगे लेके चलेंगे और पोटेंशियल को 90 पीछे। ठीक है, तो दोनों की बीच का रास्ता हमने जो चुना वो इस ग्राफ ने चुना, और वो क्या निकला रास्ता कि ना 90 से तुम आगे जाओगे और ना ही तुम इससे 90 पीछे रहोगे, ना तो तुम 90 से आगे जाओगे और ना ही तुम दोनों साथ में चलोगे, तुम फाई एंगल से लैग करोगे। कौन लैग कर रहा था, पोटेंशियल लैग कर रहा था कैपेसिटेंस के केस में। तो अब जो पोटेंशियल 90 डिग्री से लैग कर रहा था और वो 90 से ना लैग करके सिर्फ और सिर्फ फाई से लैग कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ फाई एंगल से लैग कर रहा है। जिस तरह से उस केस में करंट को फायदा हुआ था, इस तरह से अब इस केस में पोटेंशियल को फायदा हुआ है, सरल भाषा में बस यही था। अब तीसरे उसमें देखेंगे हम, क्या देखेंगे, तीनों को एक साथ सीरीज में हम ज्वाइन कर देंगे। पहले लगाएंगे रेजिस्टर, फिर लगाएंगे कॉइल, फिर लगा देंगे कैपेसिटर। तब क्या होगा, कौन कितना कैसे लैग करेगा वो हम वहाँ पे देखेंगे। चलो।